हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है या कि आपकी कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। देखो, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, हालांकि हर बार नहीं बट पूछा जरूर जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ, जैसे आप इंडिया की स्टेट्स करते हैं कि भाई इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्रॉस करता है उसको, और उसी तरीके से वर्ल्ड की कंट्रीज के ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं और एक छोटा सा ट्रिक भी जो है मैं आपको बताऊंगा, आप उसको भी जो है वो यूज कर सकते हो। सबसे पहले हम देखें कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये है क्या। देखो, हमारी पूरी अर्थ को हमने इमेजिनरी लाइंस में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, जिनको आप लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड या फिर अक्षांश और देशांतर जो है बोलते हो। तो यहाँ पे अगर आप अक्षांशों को देखोगे या फिर आप लैटिट्यूड्स को देखोगे तो कुछ लैटिट्यूड्स जो है, जैसे हालांकि आपके टोटल जो है वो 181 लैटिट्यूड्स होते हैं, बट अगर आप मेन देखोगे तो सबसे पहले आपका 0 डिग्री पे जो है आपको इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप आएंगे तो फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आता है और उसके नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव जो है वो आपका आता है। तो नीचे भी आपका जो है वो 23.5 डिग्री साउथ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब कि मकर रेखा देखने को मिलेगी, और 23.5 डिग्री आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि आपको कर्क रेखा जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके बाद आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको आर्कटिक सर्कल देखने को मिलेगा, और इसी तरीके से नीचे भी आपको 66.5 डिग्री पे आपको एंटार्क्टिक सर्कल देखने को मिलेगा, और ऊपर हमारा ये 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये भी ध्यान में रखना कि हमारी धरती जो है वो टिल्टेड है, झुकाव है धरती के, इसी की वजह से जो है वो सीजन जो है वो हमारे यहाँ पे आते हैं। जैसे अभी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इस पे सबसे ज्यादा सूरज की किरणें पड़ रही हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे गर्मियां भी, आपने 21 जून भी देखा होगा कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन जो है वो छोटे होना स्टार्ट आपके हो जाएंगे। अब वर्ल्ड को अगर आप प्लेन, इस पूरे मैप को अगर आप प्लेन पेपर पे रखते हो तो इस तरीके से कुछ आपको इक्वेटर देखने को मिलता है, कर्क रेखा और मकर रेखा देखने को मिलती है, और यहीं पे आपका क्वेश्चन जो है वो बनता है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन कौन सी कंट्री से गुजर रहा है, और उसी के साथ इक्वेटर भी आपका किससे गुजर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जो है वो कहां से आपकी गुजर रही है। जनरली अगर हम जब मानसून पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया के सेंटर से गुजर रहा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहीं पे आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल सेंटर से जो है वो आपका क्या गुजर रहा है, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब हमारे यहाँ गर्मियां पड़ती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ती है, और जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां पड़ती हैं तो हमारे यहाँ पे जो है वो मौसम जो है वो ठंडा जो है वो होता है। तो अब अगर आपके सामने कंट्रीज को अगर हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्री है जो कि आपकी किस पे पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ती है, तो सबसे पहले अगर हम वेस्टर्न साइड से देखें तो नॉर्थ अमेरिका जो उत्तरी अमेरिका जो है हमारा, इसमें दो कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी कंट्री बहामास जो कि एक कैरेबियन कंट्री है, कैरेबियन सी पे पड़ती है, और दूसरी आपको मिलेगी मेक्सिको। तो दैट इज योर बहामास एंड मेक्सिको। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे अफ्रीका में कौन कौन सी पड़ती है, तो वेस्टर्न सहारा पहले पड़ता है, फिर मॉरिटेनिया आपके पड़ता है, अल्जीरिया पड़ता है, माली पड़ता है, नाइजर, लिबिया और इजिप्ट जो है, ये कंट्रीज जो है ये आपकी पड़ती हैं, दैट इज इन द अफ्रीका। उसके बाद अगर एशिया की बात की जाए तो साउथ अरेबिया, ओमान और यूएई, ये आपकी गल्फ कंट्रीज वाली जो है वो सेक्शन आपका पड़ेगा। उसके बाद भारत, हमारा प्यारा भारत, इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और ताइवान यहाँ पे जो है वो इसके साथ टच करता है। अब यहाँ पे आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि पाकिस्तान जो है उससे नहीं गुजरता। कई बार बच्चे सोचते हैं कि गुजरात से अगर क्रॉस कर रहा है तो कहीं ना कहीं छोटा सा पॉइंट जो है वो आपका लग जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान से नहीं लिखना है, ठीक है। अब इसमें छोटी सी एक ट्रिक है, आप इसको यूज भी कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे बीएम लिख सकते हैं, जैसे आप BMW कार बोलते हो तो उसका BM आपने यहां से पिक करना है, और यहां पे आपने लिखना है नेम LMW। आपने एक नई कार का गठन कर देना है, BMW की जगह LMW, तो NAME LMW हो जाएगा। और यहां पे एक कंपनी का नाम लिखना है ओम बिस्किट। ओम बिस्किट कंपनी की BMW कार है जो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे किस तरीके से आप देखेंगे, B से बहामास, M से मैक्सिको, N से आपका नाइजीरिया आ जाएगा, A से अल्जीरिया, M से आप मॉरिटेनिया, E से आपका इजिप्ट आ जाएगा, L से आपको जो है लिबिया आ जाएगा, M से आपका माली आ जाएगा, और W से आपका वेस्टर्न सहारा आ जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही आपको ओम बिस्किट अगर आपको पढ़ने हैं, खाने नहीं है आपको पढ़ने हैं, सो O से ओमान, M से आपका दैट इज योर म्यांमार आ जाएगा, B से आपको यहाँ पे बांग्लादेश आ जाएगा, I हमने एक ही जगह यूज करना है, दैट इज इंडिया। उसके बाद S से हमारा सऊदी अरेबिया, C से हमारा जो है
दैट इज चाइना, और यू से हमारा जो है जो आपको दिखेगा यूएई, और टी से आपको ताइवान दिखेगा। तो अगर कभी भी हो तो बीएमडब्ल्यू का बीएम उठा के आपने नेम एलएमडब्ल्यू एक नई कार और ओम बिस्कुट कंपनी को ध्यान में रखना है कि उनकी कार है। तो ये आपको एक ट्रिक थोड़ी सी ध्यान में रखनी है जिससे आप नाम को जो है याद कर सकते हैं। बट जनरली मैं ट्रिक्स में आपको बोलता हूं कि पहले आप मैप को देखो, और मैप के साथ अगर करोगे तो आप बिल्कुल भी जो है वो इसको नहीं भूलोगे। अब आगे अगर हम देखते हैं कि हमारे प्यारे भारत पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब गुजरती है तो वो कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो गुजरती है। तो सबसे पहले आपकी आएगी यहाँ पे गुजरात। टोटल कितनी स्टेट्स है? 8 स्टेट से जो है वो ये गुजरती है। तो टोटल कितनी होगी? 8। पहली गुजरात, देन राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान आप लिख देंगे, देन मध्य प्रदेश आप क्या है, देन छत्तीसगढ़ से गुजरती है, देन झारखंड से गुजरती है, फिर वेस्ट बंगाल से, देन त्रिपुरा से, और देन आपका लास्ट में आपका है मिजोरम। यहाँ पे राइट आंसर आएगा। तो 8 स्टेट से जो है, यहाँ पे कई बच्चे राजस्थान को मिस कर देते हैं, अगर जिन्होंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होता है, जस्ट ऊपर व्यू से पढ़ा होता है, वहां ये गलतियां जो है वो हो जाती है। तो मैप के थ्रू अगर आप करेंगे तब आपको यहाँ पे ध्यान से जो चीजें समझ में आएंगी। तो इसी तरीके से नई वीडियो जो है मैं आपके लिए लेता आऊंगा। आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना है, और वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।